क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अगर काम बचाना है नहीं तो रुपया तो समझना जरूरी होगा ना। जब मेरे तो रही 100 रुपए का नोट है, इसका मतलब ये है अपन बेरा होना चाहिए। भारत सरकार से हमने रिसर्च करके कागज कटवाए कि हमने रुपया तो बता दो क्यों हुआ है, जो ये नोट तो पकड़ा दिया। और तो हमने रोज गवर्नर के सिग्नेचर, ई जो अपने पास नोट है ना उसमें ऑन डिमांड कौन आंदा, और नीचे वो एट एनी ऑफिस ऑफिस भी नहीं काट दिया। ये जो लिखा है ये क्या है, गवर्नर के साइन हो गए, गवर्नर का एफिडेविट। गवर्नर के एफिडेविट को भारत सरकार, क्या दुनिया की कोई ताकत, छोड़ो गवर्नर नहीं बदल सकता अपनी एफिडेविट ना, आप भी नहीं बदल सकते अगर आपने कोई एफिडेविट दे दिया किसी को। एफिडेविट को बदलना जिंदगी भर कैद की सजा है, मतलब आपको सजा, आप जुर्म है ये। लेकिन सरकार ने एफिडेविट चुपचाप बदल दिया और हमारी अगली पीढ़ी ने बेरे नहीं चला। तो हमने सरकार को कागज दिए, सरकार ने कहा कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से 1 रुपये की कीमत, अपने 1 रुपये की कीमत 777 ग्राम सोना, मिलीग्राम, 777 मिलीग्राम सोना, पौना ग्राम सोना, यानी 10 रुपये लेके जाओगे तो 8.25 ग्राम सोना है उसकी कीमत। 10 रुपया में 10 मिलीग्राम, ग्राम का मतलब 0.01 ग्राम सोना। 777 मिलीग्राम है एक में। ना जी, ये जो आदमी है 10 ग्राम का 1 तोड़ा माना है, वैसे 11 ग्राम का होता है। हाँ, तो 11.66 का। 1 रुपये की कीमत है वो 0.01 पैसा है, जो 1 रुपये की कीमत आप बताएं। 0.1 पैसा, ऐसे कैसे? एक जो सोने की कीमत आप रखवाओ ना, उसमें 1 रुपये की कीमत उन्होंने काटी। 1 रुपये की कीमत जो शुरू में जो रुपया था ना, उसमें एक उसका था 0.1 का तोड़ा, 0.1 तोड़ा जो आप कह रहे हो, यानी 1 ग्राम का 1.1 ग्राम की बात कर रहे हो ना आप। उसमें आ गया ना इब्यू 0.78 में, यानी पौना ग्राम, पौना हो गया था 777 में। 777 मिलीग्राम, पौना तोड़ा हो गया। हाँ, तोड़ा की 10 रुपये में, 10 रुपये में पौना तोड़ा होगा। 10 रुपये में पौना तोड़ा 11 ग्राम का 1 तोड़ा हो यार, समझो ना। अरे पौना ग्राम है। 10 का 1 ग्राम, 11 ग्राम का 1 ग्राम का, उसका भी 10 का गया, ये ठीक करे, समझ रहे? जैसे 1 रुपया है, 100 पैसे हुए, और 100 पैसे का फिर 1 पैसा, 1 पैसे पारे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब यह बात अपने को किसी ने बताई नहीं, हमको मालूम नहीं, और हम काट के लाए सरकार के जो इनके दस्तावेज हैं वहां से सर्टिफाइड कॉपी सरकार ने हमारे को दे दी आरटीआई में। हमने इसका टेस्टिंग करके देखा, समाज के अंदर हमने एक गाड़ी लोन कटवा के उसके ऊपर टेस्टिंग करी, 6 लाख रुपये उन्हें उस लोन करवा लिया हमने। 6 लाख का लोन करवा के एक किस्त भर के हमने बैंक का नोटिस भेज दिया कि भाई हमने तो ये बेरा ला गया, हमारे रुपये की कीमत इतनी है, तुमने तो हमारा दिलोआ पकड़ा दिया। तो इस हिसाब से थारा जो रुपया है ये 6 लाख का, इसका सवा सौ रुपये के करीब बना, क्योंकि लगभग 3800 कुछ रुपये तो यहाँ कागज हैं, 1 रुपया बराबर 3800 कुछ रुपये बने थे, मतलब सोने की जो कीमत आज के टाइम। हमने ले गए, हम उसने बैंक के पास, वो बैंक तो चिट्ठी लिखी, तो बैंक उसने कोर्ट में ले गया, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेज दिया केस इस टाइम भी केस जो है बैंक उसने कोर्ट लेने से मना कर दिया। बैंक को ये बोला कि सेटलमेंट करो बाहर। बैंक आया मालिक के पास, अब जी गाड़ी भी रखो, लोन भी रखो, और रुपये जिंदे और बताओ, ये केस ठालो। क्योंकि कोर्ट को ये कहना पड़ता कि जो ये लोग हैं ये ठीक है और बैंक गलत कर रहा है, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कागज बोल रहे हैं बैंक में, तो उसमें कोर्ट में तो कागज चल रहे हैं। जमींदार के साथ क्या हो रहा है, जमींदार का लोन कर दिया,
लोन करने के बाद में अगर उसकी जमींदार की ऐसी हालत हो जाए कि वो ना देख पाए, तो उस टाइम पे जमींदार के घर नोटिस आ जावे, जमींदार जाके बैंक मैनेजर ने मिल ले, कागज चिट्ठी लिखता नहीं कुछ भी, थोड़ा टाइम में मोहलत मांग ले और थोड़ा मोहलत दे दे, न्यू करके थोड़ा बहुत फाइन, थोड़ा बहुत मतलब ब्याज न्यू करके और लेन देन चलता रहे, इतने दिन में कुर्की के कागज आ जाए। कुर्की के टाइम पे कोर्ट में जावे, कोर्ट कहेगी तेरी हालत इस टाइप की, तने कोर्ट बैंक से क्या वार्ता करी, बैंक से वार्ता का कोई कागज है नहीं। फिर हमने लखीमपुर में कई 100 करोड़ रुपया की जमीन थी जो नीलाम हो रही थी, उसको बचाया सिर्फ ये एक दलील दे करके, ये कागज दे करके कि तुमने जो हमको दिया था उसके हिसाब से वो किसान अपनी कीमत दे चुका है, इसकी अदा कर चुका है। तो आज हम चले थे न्यू, मतलब आज तो मैं आया तो आप लोगों को एक निमंत्रण देने था, लेकिन मैं यह मोटी मोटी बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अपनी सबकी जमीन जाने वाली है, मतलब ये तय है, डिसाइडेड है पहले से। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो मैं रिजर्व बैंक हूँ और मैंने 100 करोड़ रुपए का पैसा छाप दिया, तो मैं उस पैसे को कर्जा देता हूँ मैं किसान को, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, गाड़ी लोन, घर लोन, होम लोन, जैसा मर्जी लोन दे दिया। तो जो बैंक का जो रिटर्न का जो रेट होता है ना, क्योंकि बैंक क्या करता है, अगले दिन भी किसी की किस्त आई हो तो उसने भी दोबारा ब्याज पर चढ़ा दिया, आंदे फिर अगले दिन फिर चढ़ा दे। तो फाइनेंस का जिसने काम कराया उसने बेरा है कि 1 लाख रुपए में 10 लाख की पर्ची घूमे, मतलब उस दो उन्हें मार्केट में लाया तो लाख रुपये था और लेना मार्केट में था 2 साल बाद से पता लगा 10 लाख लेना। पहले कमाया है ना बहुत से लोगों ने रुपया फाइनेंस का, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके एरिया में तो खूब करा होगा फाइनेंस का काम लोगों ने, डेली की फाइनेंस। हाँ डेली वाले होते हैं जो दिल्ली वाले रेडी उड़ी वाले गली था। हाँ गांव में नहीं, मतलब ये शहर में चलता है, गांव में नहीं चलता है। हाँ मैं काऊ कली जानते हैं तुम बताओ ना। तो उसका जो हिसाब किताब लाया, बैंक का जो रेट है ना, रिकवरी का रेट, वो लगभग 50% पड़ता है। यानी 1 साल में बैंक का जो ब्याज है वो न्यू करके चक्रवृद्धि करके लगभग 1.5 गुना हो जाए, यानी 100 करोड़ का 1 साल बाद हो जाएगा 150 करोड़। मार्केट में तो 100 करोड़ है भाई, आपको तो 100 करोड़ दिया, मैंने खाते में लिख लिया, मैंने लेना कितना है ब्याज जोड़ के मैं 150 करोड़। तो जब है ही 100 करोड़ बाजार में, 150 करोड़ के ऊपर वसूल लूंगा मैं आपसे, क्यों जी? मैं चिट्ठी करूंगा भाई पैसे दो अपने सारे बैंक, तो आपके पास पूरे पैसे हैं नहीं तो आप उन पर लेके दे दोगे, आप उन पर लेके दे दोगे। एक टाइम ऐसा होगा जितने 100 करोड़ इकट्ठे हो रहे थे मैं 100 करोड़ में तो राजेंगे उल्टे, बाकी के जितने रह गए उनकी जमीन कुटकी, वो खत्म, मतलब रोक नहीं सकता ना इसको कोई है ही नहीं रुपया मार्केट में। जो ब्याज का रुपया है वो मार्केट में है ही नहीं है, वो सिर्फ कागजा में है। कि आज जो आपको पैसा मिल रहा है, पैसा नहीं देता बैंक आपको, केवल आपके खाते में दिखावा है। वो तो बटन दाब है, न्यूनतम रुपये आपने लगे रुपये हैं, बैंक में जाके देखो, रुपये कटवा के देखो, ना बैंक के पास रुपये हैं ना एटीएम में रुपया है। एटीएम में तो कटवाओगे तो जुर्माना इतना ठोकता आदमी, शर्मांदा कटवाता ही नहीं, आदत पड़ गई उसने मोबाइल तक ट्रांजेक्शन करने की, अपना ही रुपया काटने के रुपये ला कर दो। क्यों? क्योंकि सरकार को मालूम है जैसे सारे लोग अपना रुपया काटने लग गए तो बैंक में है ही नहीं रुपया। आज के टाइम भारत में असली रुपया और हवा का रुपये का अनुपात 1:9 चल रहा है। मतलब 100 में से 10 रुपये असली है, 90 रुपये सिर्फ कागजा में है ही नहीं। तो जो ये लोन है ना, जो गांव का 99% जो जमीन पे लोन है, इसका केवल 10% आदमी चुका पाएंगे। जिसने पहले 10% ने चुका दिया वो चुकाएगा और 90% की जमीन नीलाम होगी 100%। तो है ही नहीं रुपया मार्केट में, है ही नहीं। और बैंक आने वाले टाइम में या तो डूबने वाले हैं या प्राइवेटाइज होने वाले हैं।
तो अगर जमीन का मालिक बैंक हो जाएगा जब नीलाम हो जाएगी, और बैंक का मालिक अडानी हो जाएगा, तो जमीन का मालिक कौन? वही अडानी अंबानी। और उस अडानी का मालिक वो है जो इंग्लैंड में बैठे हैं वॉल स्ट्रीट पर, जो शेयर मार्केट को संभाल रहे हैं, वो इसके मालिक है। मैं जब चाहे ना नीचे गिरते, जब चाहे ना ऊपर गिर दो। तो भारत लूटना कितना आसान है। सोने पे पहला ही लोन दे रखा है, घरा पे पहला ही लोन दे रखा है, गाड़ियां पे पहला ही लोन दे रखा है, जमीना पे पहला ही लोन दे रखा है, गया सब कुछ। क्यों जी? जमींदार सोचेगा हम अपनी जमीन आपको बोलेंगे, कर्जा कौन लेने दे, उसके पास बीज नहीं, अपना बीज नहीं। बाजार में बांझ बीज आवेगा तो बांझ बीज खाना पड़ेगा, बीमार बीज आवेगा तो बीमार बीज खाना पड़ेगा। वो कहेगा हम डांगर पाड़ लेंगे, डांगरा का बीज नहीं उस पर, ना गांव में जोटा बच रहा, ना खागड़ बच रहा, वो भी बाजार में ताव है, वो भी बांझ बीज आवे। आजकल गाय गाय हुआ, मतलब कटड़ी हो गए, नर बीज खत्म। खेत वाली फसल में तो भी नर बीज खत्म, इसमें तो भी नर बीज खत्म। और ईब जो ये लोगों के साथ ये इंजेक्शन का खेल चल रहा है, इसमें नर बीज खत्म होने लग रही है। 60% से ज्यादा नपुंसकता आ चुकी है भारत के अंदर, नपुंसकता और बांझपन, और डीएनए कलेक्ट करने लग रहे हैं। और गांव की जमीन को खाली करके और केएमपी के आसपास इन लोगों को मजदूरों के तौर पे लाना, ये टारगेट है। क्योंकि आपके जो जवान बच्चे हैं वो जा चुके होंगे विदेश में, लाइन लगनी स्टार्ट होगी, वो विदेश के लिए दौड़ेंगे, वो कहेंगे जमीन बेचो और विदेश जाओ। बुढ़े हैं, उन पर काम होता नहीं, जो बीच के रह गए मारे वर्गे, ये अपना मजदूरी करो प्राइवेट कंपनियों की। वहाँ गांव खाली होंगे, खेत में आप कुछ बो नहीं पाओगे क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं। कंपनी को अगर आपकी जमीन चाहिए तो सरकार अधिग्रहण करके देगा, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। नया अधिग्रहण कानून है। आपने अगर कोई कॉल दी आंदोलन की तो उधर कोई टूट फूट होगी तो उसकी वसूली लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पे होगी। ये लाइन लिखी हुई है क्षतिपूर्ति कानून में, क्षतिपूर्ति कानून बना के दर रखा है। चारों कहनी तक बांधने का पूरी योजना बना चुके हैं। अगर जैसे तब पहलम लड़ना शुरू नहीं करा, या लड़ाकी कौम थी पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ये इंजेक्शन लाला बांझ बना दिए। गांठ टूटा पड़ा जी सबका, जिन्हें तो दुलवा रखे, हिम्मत नहीं रह रही लड़न की, बात करने की। क्यों जी? साइड इफेक्ट आ रहे होंगे ना, हार्ट अटैक के, ब्रेन हेमरेज के, अटैक से बहुत हुए हैं। ना जिन्हें लुआ रखे हैं, जिसके शरीर में दिखना शुरू नहीं होया, बाल असल तो दिखना शुरू हो लिया, मतलब कुछ न कुछ ढीले जा लिए शरीर में। बीपी का, शुगर का, अब आपा ने क्या लगे बीपी शुगर तो बोला पहलम भी होया कर दी। इतनी स्पीड कौन थी? हार्ट अटैक पहलम को नहीं, 12-12 साल के बड़का के करते, खेलते खेलते बड़का के कदे कौन हो देखिए आज तक। फिर इसके खिलाफ कोर्ट में केस करो ना। कर दिया जी कोर्ट में केस, कोर्ट में केस करो, कर दिया कोर्ट में केस, तभी तो रोकेगा। कोर्ट में केस कर दिया जी। और सरकार ने बोली हमने कोई धक्का नहीं कराया। सरकार ने बोली कोर्ट में कि पब्लिक ने बेरा था का हम मरांगे, जैन के लुआए ना ना लगवाया क्या मरेंगे, न्यूज पब्लिक ने बेरा था। भारत सरकार ने फैमिली जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, उसके ऊपर बकायदा इंस्ट्रक्शंस में दे रखा कि लुआ नाड़ा मर सके। तो भारत सरकार तो ये कह रही है हमने तो बता रखा सबका, इन्हें बेरा था, इन्हें तो जान अपने आप लुआई, और हमने किसी का धक्का कौन करा। एफिडेविट दिया कोर्ट में सरकार ने, प्रेशर नहीं डाला। हाँ सरकार कह रही है हमने कोई प्रेशर नहीं डाला। मैं तो कोर्ट के तो छोड़ ही दो जी, कोर्ट किसकी है? कोर्ट आजकल उनकी है जो अफोर्डेबल, जो जिनका ब्योंत है। ब्योंताड़ा की कोर्ट है, ब्योंताड़ा की पुलिस, ब्योंताड़ा के वकील, ब्योंताड़ा का बाजार, ब्योंताड़ा की शिक्षा, ब्योंताड़ा का स्वास्थ्य है। क्योंकि इलाज उसेगा तो है जिसका मोटा ब्योंत हो, बालक उसेगा तो पढ़ा है जिसका ब्योंत हो। क्योंकि अपन और चीजें फसल नहीं है बेसिकली। मुझे तो बात है दूसरी, इस पर तो लड़ाई लड़ांगे, किसान की सारी जमीन न बचाने की लड़ाई लड़ांगे। एक भी किसान की अगर आपके आसपास
कोई ऐसा किसान आपका कोई जानकार ऐसा हो ना जिसकी जमीन नीलाम होने के कगार पर हो, तो मारते संपर्क करा दियो, उसका 1 रुपया नहीं लागण देंगे, उसकी जमीन नीलाम नहीं होने देवा 100% हमारे पास कागज है। काम की बात ठीक है जी। ये सही बात। काम की बात है ये जितना ध्यान ना करे अपना। देखो जी बात यह है, आपको सूट नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है वो काम की नहीं है। पकड़ो क्यों आप ले लेना। का ले रखा है बताओ, जब मैं पिछली बात ना अगर पूरे के पूरे सिस्टम ने ना बचाना हो, ईब नीलामी ते बचा दिया, उनकी ताऊ ईब नीलामी ते बचा दिया, और अगली बार फिर नीलाम होने खड़ा रहेगा, उसका क्या करेंगे फिर हम? फिर करके अगली पीढ़ी तैयार करनी है ना। इलाज यो है कि अपने गांव की व्यवस्था अपने हिसाब से तैयार करनी है ना। न्यू है ना जो हमारे बड़े ने लड़न सिखाया करते ही बितर बड़न सिखावा अपने ने, बिट्टू बितर चाल बेटा तेरे ऊपर केस हो जाएगा। हाँ, ये बात दबा लिया। दबा ले अपने ने। मान लो कोई की छड़ी भी एक आधा लगे हैं एक आधा लट्ठा है तो एक आधा क्या भाई एक चले जे को सन बता दे तो वो एक नपुंसक बना दिया जी, वो अपना मोटरसाइकिल पे बैठा के कराली में रोज आई वेब सेंटर घूमने लग रहा। नहीं तो नशेड़ी होने लग रहा। आप देखो अड्डे पे तड़के के हाल हो रहा है, बहुत बढ़ गया। नशा और नपुंसकता, अटरम सटरम खाना पीना सब बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप बैठ के जुगरियाडे बैठ के नहीं, आप क्या कर रहे हैं, चुपाड़ में बैठ के, ताशा पे बैठ के, भाईचारे में बैठ के आप कोस रहे हैं सिर्फ। हाँ बस हाँ, तो करो ही कुछ नहीं। आप कर नहीं रहे कुछ भी। करण खातर 2 पीढ़ी है, आप वाली पीढ़ी है या क्या है कि हमने तो कर लिया जो कुछ करना था, भाई से गुंजाइश नहीं था, और अगली पीढ़ी तो सिखाया नहीं आपने है। कौन लड़ेगा बताओ? बात तो यह है भाई चले हाँ थोड़ा हाँ लोगों में मैसेज देना चले हाँ। 23 तारीख ने 23 मार्च ने कुआने इकट्ठे हो रहे हैं अब कुछ लोग, जो लोग इसने समझे हैं, और उस दिन शहादत दिवस भी है भगत सिंह के। असल में क्या हो रहा है, हुसैनीवाड़ा में पंजाब के अंदर जो इनकी स्मारक बना रखा है, जो इनका स्मृति स्थल बना रखा है, वहां जोत जलती है इनकी स्मृति स्थल पे, और वो जोत LPG से जलती है। तो हमने ये सोचा कुछ साथियों ने मिलकर कि वह जो जोत जल रही है LPG तक के उसने आप की नहीं जला सकते थे इसी उनके याद में जो लोग अपने लिए मर के खप गए उन खातर इतना भी नहीं कर सकते। और एक कुछ लोग ऐसा संकल्प ले लें कि जैसा सपना उन्हें देखा था भगत सिंह ने, इस पूंजीवाद का पेंडा छुटा के अपने गांव राम का समाज अपना तैयार कर ले, कि गांव अपना समाज अपने आप तैयार करे, अपनी शिक्षा गांव के पास हो, किसे बालक तैयार करने हैं, किसा समाज तैयार करना है, किसा रोजगार देना है, गांव अपने लेवल पे तैयार कर सके। अपने पास वो योजना भी है, लेकिन उसमें गांव के कुछ लोग आके ना कुछ पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे दूसरे गांव में समझाओगे। तो इसलिए हर घर से 2 चम्मच घी इकट्ठा करने की योजना बनाई कि भावना के साथ लोग जुड़ेंगे भगत सिंह की। 1 चम्मच उनकी शहादत के नाम की और 1 चम्मच अपने गांव की व्यवस्था के परिवर्तन, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और राजनीति, इन 3 चीजा में रुपया कटना है अपनी व्यवस्था का असली मूल। नहीं तो सिर्फ अमीर का बालक पटेगा, अमीर का बालक ही ठीक रहेगा, अमीर के बालक ने न्याय मिलेगा और अमीर का बालक ही राजनीति करेगा, अगर पैसा इंक्लूड रहा तो। क्यों जी? अगली पीढ़ी को सही गलत की समझ तो देनी